अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो सिंध के सूबे के बारे में है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी सिंध सूबे से है, तो मैंने जो आज आपको उसको सिंध सूबे के मसाइल और इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ चलें, आप मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस जो है आपको टाइम पे मिल सकते हैं। और दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ें आपको जो टीवीज़ हैं, टीवी पे ना आ सके, न्यूज़ में नहीं सुन सकें आप, वो मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू आपको बताऊँ। और मेरा जो है, मेरा असल में जो मकसद है वो किसी की दिलादारी नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि आप तक मसाइल बताऊं, चीज़ें बताऊं, और ताकि फिर उनके हल के लिए जो अरबाब इख्तियार हैं वो उसको हल करें। तो आए जो सिंध के साथ सिंध के जो हमारे मसाइल हैं, वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं व्यूअर्स। इसमें तो एक पूरे टॉपिक हैं, अलग अलग हैं, उसमें तो बहुत बड़ा टाइम चाहिए। तो मसाइल तो वैसे पूरे पाकिस्तान में हैं, मगर क्योंकि मैंने आपको जैसे अर्ज़ की कि मेरा ताल्लुक़ सुबह सिंध से है, तो पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने सिंध के जो मसाइल हैं वो मैं आपको हाईलाइट करूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरे पाकिस्तान में ही मसाइल हैं, मगर सिंध में जो है मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मसाइल हैं। ख़ास करके 5 मसाइल जो आज मैं आपको हाईलाइट करूंगा, क्योंकि वक्त हमारा कम होता है, तो इसलिए मैं आपको 5 मसाइल सिर्फ हाईलाइट करूंगा। और आप उस पर ख़ुद भी देखना, सोचना, और अरबाब इख्तियार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये मसाइल हल करें ताकि हम आगे तरक्की कर सकें। तो हमारे सिंध के जो 5 मसाइल हैं उसमें सर फहरिस्त जो है, मैं आपको पहला मसला बताऊं, वो हमारी हेल्थ का है। व्यूअर्स, हेल्थ के बारे में आपने अक्सर गाए बगाए सुना होगा कि अक्सर हमारा जो इंटीरियर सिंध में या कराची में या कहीं भी, कराची से लेकर जैकबाबाद तक पूरे सिंध में कभी वैक्सीन के इशू आते हैं कि कुत्ते के कांटे के वैक्सीन नहीं होते काटने के, और कभी पता लगता है कि एम्बुलेंस से नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। कभी डिलीवरी जो होती है वो उस पर गधा गाड़ी पे लेडीज़ कर लेती हैं, औरतें, और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे व्यूअर्स। आप यहाँ तक कि अगर हमारे अंदर जैसे लाड़काना, सखर, शिकारपुर, इस तरफ यहाँ इन तरफ जाए, तो इस तरफ तो अगर सांप खुदा न खास्ता किसी को काट ले तो वो हॉस्पिटल इतने दूर होते हैं, तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। और अक्सर जो है, बल्कि अक्सर नहीं, कराची से लेके जैकबाबाद तक पूरे सिंध में पहला जो पॉइंट आउट मैं आपको कर रहा हूँ कि जो हमारी एम्बुलेंसेस होती हैं वो डॉक्टर्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के यूज़ में होती हैं। एमएस के पास है, कभी किसी के पास है। तो ये चीज़ें सारी मिला के अगर ओवरऑल आप इसको देखें तो व्यूअर्स, इससे हमारा हेल्थ जो है बुनियादी हमारा राइट है। वर्ल्ड में हेल्थ के, अच्छा, हमें इतनी इमदाद मिलती है हेल्थ के उस बजट में कि आप सोच नहीं सकते, मगर कहाँ जाती है हमें कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट, अच्छा, सबसे कराची में, हैदराबाद, सखर, जो इतने बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट। मगर व्यूअर्स, वहाँ पे अंधेर नगरी हमारे यहाँ ये है कि जो गवर्नमेंट के हमारे हॉस्पिटल हैं, जो उसमें उनमें जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है। मगर क्या वजह है कि इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छा होता है और सरकारी में नहीं होता है। वही डॉक्टर जो सुबह के टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब जॉब करता है, बैठता है, तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। अगर डॉक्टर तक पहुँच भी गए तो वो वहाँ पे आपको देखेगा नहीं, कोई सही ट्रीटमेंट नहीं होगी। अव्वल तो डॉक्टर आपको मिलेगा ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ें हैं, खुदारा इस पर रहम करें। अच्छा, हमारे जो हमारे ये भी नहीं कि हमारी गवर्नमेंट जो है शुरू से आज का नहीं, जब से पाकिस्तान बना है ये तब से मसाइल हैं। और अब तो ये इतने, कोई भी किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की भी हो, मगर आज तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना अपना बस करप्शन में हिस्सा बटोरा है, और किसी ने भी ये मसाइल हल नहीं किए, जिसकी वजह से सिंध की पब्लिक जो है हेल्थ के हवाले से बड़े कंसर्न है हमें। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग बेचारे, कई तो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल में न पहुँचने की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अगर पहुँच। दोस्तों, हेल्थ के मसाइल तो अभी मैंने जो ये आपको बताए ये बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ के मसाइल हैं। इसके लिए एक पूरा दिन मुझे एक टॉपिक पे चाहिए,
तो ये मैंने सिर्फ आपको हाइलाइट्स जिसको कहते हैं मैंने हाईलाइट किए हैं। तो खुदारा अरबाब इख्तियार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन पे तवज्जो दें। तो सेकंड हमारा जो, अब सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड हमारी जो सिंध को तबाह कर रही है जो चीज़ है वो एजुकेशन में है। व्यूअर्स, एजुकेशन का पहले तो निज़ाम ही दो हैं हमारे, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। प्राइवेट और गवर्नमेंट का कोई भी आपस में मुकाबला नहीं है। सेकेंडली हम अपने सिंध के, ये तो पूरे पाकिस्तान का चले इशू है। अब सिंध की तरफ आएँ तो सिंध में, इंटीरियर सिंध में एजुकेशन को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। आप अगर देखें तो हमारे सिंध में स्कूल्स में वडेरों के और इनके जागीरदारों के भैंसें बंधी हुई हैं, कुत्ते बंधे हुए हैं, टीचर जाते नहीं हैं। और यहाँ तक के मैंने सुना है कि वो ओताक बना के बैठे होते हैं, वहाँ पे गपशप होती है, टीचर्स घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। और अभी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, ये भी जो पॉजिटिव पहलू है मैं बताऊं कि वज़ीर आला सिंध ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था, ये मैंने जियो टीवी पे देखा था, कि अभी हमें हेल्थ और एजुकेशन के ख़िलाफ़ हमें एक वो करना है, इमरजेंसी नाफिज करेंगे हम। तो वो अभी तक मुझे इमरजेंसी खैर नज़र नहीं आई है कि ये दो जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं इन पे इमरजेंसी, वाकई इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो मैं सीएम साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते इन पे इमरजेंसी लगाएं, ताकि हमारे सिंध में जो हशर है कौन करेगा, ये आप ही करेंगे या गवर्नमेंट करेगी, ताकि कोई बाहर से नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे एजुकेशन में, हेल्थ की तरह जैसे मैंने बताया, एजुकेशन में बेइंतहा फ़ंड्स हैं, इतने फ़ंड्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर प्राइवेट स्कूल्स में इतने फ़ंड्स हो ना तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। प्राइवेट स्कूल कुछ भी नहीं है इनके, हमारे स्कूल के सामने फंडिंग के हिसाब से, फाइनेंशियली उनकी जो पोजीशन है बहुत हाई है। तो और दोस्तों, इसमें हमारे एजुकेशनर जो टीचर्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े वो हैं, उनको भी चाहिए कि आके ये चीज़ सही करें और इसमें अपना हिस्सा डालें, ताकि हमारे एजुकेशन सही हो। ये नहीं कि हमारे सिंध में टैलेंट नहीं है। आप अगर CSS का रेशो उठाएँ तो उसमें सबसे ज़्यादा सिंध के, इंटीरियर सिंध के, कराची इंटीरियर सिंध के ज़्यादा जो लोग आते हैं वो CSS करके आते हैं, हालांकि इन्हीं स्कूलों में पढ़े, मगर उनमें टैलेंट है, वो 100 में से 1 होता है। तो अगर हम इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो वो 100 के 100 जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और सिंध के लिए एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मगर वो हम सारा नेगेटिव जा रहा है, वो लोग बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, डिग्री हासिल होती है, कुछ आता नहीं है। तो खुदारा इस पर भी आप करें, कापी कल्चर ख़त्म करें, कापी कल्चर बेइंतहा है। तो इस पर थोड़ा सा मैं गुजारिश करूँगा, ये भी एक पॉइंट आउट है, करना चाहता हूँ मैं कि ये एजुकेशन है। और अभी क्योंकि ये तो बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, इन पे पूरा एक सेमिनार की ज़रूरत है, तो वो तो चलें बात की कहानी है। मैं अब चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम जो सिंध में है, सबसे बड़ा जो हमारे लिए बड़ा वो है, समझे कि बहुत बड़ा मसला है सिंध के लिए, वो है हमारी सिक्योरिटी। ये कि आप सिंध में आपको देखें, आए दिन आप सुनते होंगे कि पुलिस को डाकुओं ने मार दिया, जंगल राज है, और पूरे वो खुलेआम सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े डाकू हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी चैनल्स को यहाँ तक देते हैं। सोशल मीडिया को छोड़ें, टीवी चैनल्स पे वो सिंधी मीडिया में उन्होंने कई इंटरव्यूज़ आए हैं जो मैंने खुद देखे, सरप्राइजिंग। और यहाँ तक कि टेलीफोन टेप जो होते हैं वो लोगों को, पुलिस अफसरों को करते हैं। कुछ पुलिस में काली भेड़ें जो हैं वो उनके साथ मिली हुई होती हैं। अगर हमारा कोई ईमानदार पुलिस अफसर या अच्छा पुलिस अफसर डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं तो वो वहाँ पे अगर करना चाहते हैं कोई ऑपरेशन तो पहले उनको मालूम हो जाता है और वो हमारे पुलिस के जवानों को शहीद करते हैं, तैयार होकर बैठ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर शहरी इलाकों में देखें तो कराची में देखें आप हमारा, तो यहाँ पे आए दिन गली कूचे में आप मोबाइल फ़ोन आप नहीं उसको यूज़ कर सकते हैं। वो 2 बाइक पे आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं, करके चले जाएंगे। अगर थोड़ी मुज़ाहबत करेंगे तो गोली मार देंगे। वो आए दिन आप वीडियोस वायरल होती हैं सीसी कैमरास की, कैसे आप देखते हैं कि डकैती कर रहे हैं दुकानों में, कैसे शॉप्स में जाके खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदारा ये हमारा सब कुछ इस पर वो करें। हम इस पे भी मैं वो कहना चाहूँगा कि ये हमारे सबसे बड़ा मसला एक सिक्योरिटी है इंटीरियर सिंध में। तो यहाँ तक कि डाकू कहते हैं आके सोशल मीडिया पे कि ख़बरदार जो हमारे बड़े सरदार, फ़लाने नाम लेते हैं सरदारों के, बड़े बड़े जो मोज़ेज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, कि इस सरदार को आपने कुछ कहा तो हम नहीं छोड़ेंगे, फ़लाने ने सरदार को धमकी दी है, अब होशियार रहना, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये चीज़ें कहाँ जा रहे हैं, हम इस सिंध को कहाँ लेके जा रहे हैं? खुदा के वास्ते ये चीज़ें ख़त्म करें, वरना फिर हम आगे पता नहीं क्या तबाही हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा हाईलाइट बस कर रहा हूँ, अब हम अपने चलते हैं अपने चौथे सिंध के जो सबसे बड़ा मसला है उसकी तरफ। ये है दोस्तों, चौथा जो हमारा सबसे बड़ा सिंध का मसला है वो ये है कि हमारे जो इदारे हैं
जिसमें सरफहरिस्त पुलिस है, बल्दियात है, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, और बहुत सारे जो नाम रह गए वो इदारे हैं। इनके खुदा के वास्ते जो सरबराह लगे हुए हैं, ये नहीं लगाए, पॉलिटिकल सरबराह लगे हुए हैं इन पे, और करप्शन इतनी कर रहे हैं, इतनी करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहीं डोमिसाइल बनाने जाएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डोमिसाइल बनाने जाएं तो पैसों के आपको पता नहीं अफगानिस्तान के होंगे, कहाँ के होंगे, आपको सिंध का डोमिसाइल बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है डोमिसाइल का सिंध का, मैं इस पर भी एक प्रोग्राम करूँगा। तो ये जो मसाइल हैं कि आप कहीं भी सिंध में, दफ्तर में, किसी में भी जाएं, आपके सामने इदारे तबाह हो चुके हैं। कोई इनसे मतलब कोई इदारा नहीं है जो अपना काम सही तरीके से करे। क्यों कि इसका रीज़न ये है कि पॉलिटिकल सरबराह इनके पॉलिटिकल तौर पे हम लगाते हैं। तो ये आज का जो मेरा 5वां और आखिरी जो मेरा टॉपिक है वो है करप्शन। करप्शन हमारे माशरे में, वैसे ही पाकिस्तान पूरे में करप्शन है, मगर अगर आप उसको उनकी कंपेरिजन करें सिंध से, तो सिंध में ये है और बाकी मुल्क में ये है, समझे, आधा से ऊपर। क्यों? सिंध में आप बल्दियात के महकमे में देखें, आप टाउन कमेटीज़ में देखें, आप पुलिस में देखें, कोई एसपी, एसएचओ, डीएसपी पॉलिटिकली रिश्वत दे के बगैर लग ही नहीं सकता। आप कोई टाउन कमेटी में कोई सही पोस्ट पे जो बंदा होगा, उसके लायक होगा, उसको नहीं लगाएंगे, उस पर पैसे देंगे, आप लग जाएंगे। आप किसी भी महकमे में जाएँ, कहीं जाए, करप्शन के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। आप यहाँ तक के डोमिसाइल बनाने जाएँ, पीआरसी बनाने जाएँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएँ, पासपोर्ट बनाने जाएँ, कुछ भी, पासपोर्ट तो खैर वफाकी इदारा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है, उसमें इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हम जो जॉब आते हैं, ये छोटी मोटी जॉब्स आती हैं, ये भी पॉलिटिकली तौर पे बेचते हैं, इस करप्शन करते हैं, पैसे लेके बेचते हैं। तो ये तो हमारे माशरे को, सिंध खास करके सिंध को, जो पूरे पाकिस्तान का तो बाद का एक प्रोग्राम मैं अलग करूँगा, मैं सिंध की इस टाइम बात हो रही है। तो पूरे सिंध के हमारे माशरे को तबाह करने में ये रिश्वत का भी बड़ा एक हाथ है। ये कल्चर खुदा के वास्ते ख़त्म करें। मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से, फिर रिक्वेस्ट है सारी की है, मगर इस पर मैं आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करप्शन हमारे माशरे से ख़त्म करें। अच्छा, करप्शन को हमारे माशरे में खास करके सिंध में बुरा भी नहीं समझा जाता। कराची से लेकर जैकबाबाद तक आप जाएँ, रिश्वत फतानी, कहीं भी आपको कोई पैसा मिठाई के नाम पे लेंगे, उसको बुरा भी, एक चलो ख़त्म ना कर सकते हैं, बुरा तो उसको कंडम तो हम कर सकते हैं, कंडम भी कोई नहीं करता। कहते हैं ये एक हमारे माशरे का एक समझ के वो एक लाजमी जुज़ू बन गया है। आज के जो मैंने आपको जो 5 टॉपिक बताए सिंध के, जो जिस सिंध को दीमक की तरह हमारी सिंध को जड़ से काट रहे हैं, कराची से लेकर जैकबाबाद तक, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर फहरिस्त हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारे इदारे हैं, करप्शन है और सिक्योरिटी है। ये 5 जो हमारे मैंने आपको बताया, ये हमारे माशरे में थोड़ा सा इस पर अगर कंट्रोल गवर्नमेंट करे, या जो हमारे ऑनेस्ट कुछ तबके हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपना हिस्सा डालें, तो शायद हमारा सिंध जो है वो जो पहले किसी ज़माने में हम सुनते थे पेरिस था जैसे, वो हो सकता है। प्रोग्राम बनाऊंगा, और इससे पहले मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।